हेलो एवरीवन, एडुटैप हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि डेमोग्राफी है, इस पर डिस्कशन करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुत ही बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पर, सो आप उसको सब्सक्राइब कर ले। एंड अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। और इसे अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो डू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। राइट गाइस, और डेमोग्राफी का टॉपिक हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, क्या इसका रिलेवेंस है, उसको समझने के लिए हम प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स यानी एचपीएस का प्रीलिम्स 2018 का ये क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर वेरियस काइंड्स ऑफ पैरामीटर्स टू मेजर फर्टिलिटी दिए गए हैं। पूछा गया है क्वेश्चन में द टोटल फर्टिलिटी रेट इज। टोटल फर्टिलिटी रेट के साथ साथ कई अलग अलग तरह के फर्टिलिटी रेट मेजरमेंट पैरामीटर्स होते हैं। तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है वो पूछा गया है। इसको समझने के लिए हमें डेमोग्राफी के टॉपिक को समझना होगा, साथ ही साथ किस किस तरह से फर्टिलिटी रेट को कैलकुलेट किया जाता है वो समझना होगा। along with that various other पैरामीटर्स जो डेमोग्राफी एंड चेंजेस इन द पॉपुलेशन को मेजर करते हैं उन्हें भी समझना होगा। यहाँ पर ऑप्शंस आप देख सकते हैं, काफी आसपास के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए, बर्थ ऑफ वुमेन डिवाइडेड बाय टोटल फीमेल पॉपुलेशन दिया हुआ है। द नंबर ऑफ बर्थ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। राइट, तो ये जो है इसे क्रूड बर्थ रेट कहा जाता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन विल लाइकली बेयर, तो अ सिंगल वुमन विल लाइकली बेयर ड्यूरिंग हर टोटल लाइफ टाइम। राइट, तो इससे टोटल फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। बस इससे रिलेटेड पैरामीटर्स हम पूरी तरीके से सेशन में और आगे के सेशंस में समझेंगे। ये लास्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया है, बर्थ टू वुमेन ऑफ अ गिवन एज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वुमेन एट दैट एज। तो इसे एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट कहा जाता है। राइट, तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए इनका मीनिंग और इनका बेसिस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसके इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना होगा, तो वो हम समझते हैं। तो डेमोग्राफी की अगर हम बात करें तो व्हाट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी होता है सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक जगह की स्टडी तो कई के अलग अलग तरीके से की जाती है, बट देन अगर वो स्टडी इन अ सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक का क्या मतलब है यहाँ पर, स्टडी यानी कि किसी एक एरिया स्पेसिफिक एरिया रिलेटेड जो डेटा है वो निकाला जाए। ये डेटा निकालने के बाद इसको अच्छे तरीके से प्रोसेस किया जाए, और इस प्रोसेसिंग के बाद उससे अगर आप कुछ कंक्लूजन डिराइव कर पा रहे हैं, उसे हम सिस्टमैटिक स्टडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स यानी कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोग्राफी हम कह सकते हैं। तो इसे हम सिस्टमैटिक स्टडी कहते हैं कि इस तरीके से डेटा से आप कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं। ऐसी सिस्टमैटिक स्टडी अगर होती है उसे हम डेमोग्राफी कहते हैं। इस वर्ड की ओरिजिन अगर हम देखें तो ग्रीक लैंग्वेज से ये वर्ड जो है ओरिजिनेट करता है, जहां पर डीमोस यानी कि डीमोस पीपल को कहा जाता है और ग्राफीन किसी चीज को डिस्क्राइब करने को कहा जाता है। तो डेमोग्राफी एक तरह का डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल है। राइट, तो ये है डेमोग्राफी का बेसिक डेफिनेशन और एटिमोलॉजी, यानी कि इसका वर्ड का जो रूट है वो हमने देखा। अब ये डेमोग्राफी में हमने ये देखा कि थ्री इंपॉर्टेंट स्टेप्स एज फार एज पॉपुलेशन से जो रिलेटेड पैरामीटर्स हमको निकालने हैं, उसमें तीन इंपॉर्टेंट स्टेप्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस प्रोसेस में। सबसे पहला स्टेप है डेटा गैदर करना, यानी कि घर घर जाकर, सपोज पॉपुलेशन सेंसस ही हो रहा है तो घर घर जाकर कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पीपल, ये डेटा जो है गैदर किया जाता है। राइट, तो डेटा गैदर करना पहला स्टेप है। अब इस डेटा को अच्छी तरीके से प्रोसेस करना ये सेकंड स्टेप है। जब सेंसस होता है, 2011 का ही सेंसस के बारे में अगर आपको पता होगा, तो कई सारे पैरामीटर्स उसमें जो है आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कौन से एरिया में किस तरीके का लेट्स से
अलग अलग पैरामीटर्स पीपल के होते हैं, उसमें कौन से एरिया में किस टाइप का एज ग्रुप में किस तरह का हम कह सकते हैं कि हाइट है, वेट है, ये सब से रिलेटेड डेटा जो है आगे जाकर आपको देखने को मिलता है। तो प्रोसेस अगर होता है वो डेटा अच्छे तरीके से, तो वो हमारा सेकंड स्टेप बन जाता है। थर्ड स्टेप है, अगर आप उस डेटा को जिस तरीके से प्रोसेस किया गया है उसमें से कोई कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं, राइट। तो ये 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं और यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप नंबर 2 एंड 3 डेमोग्राफी को 2 टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी में जो है क्लासिफाई किया जाता है। पहली वैरायटी को फॉर्मल डेमोग्राफी कहा जाता है। फॉर्मल, इस नाम से थोड़ा बहुत आपको पता चल रहा होगा, ये एक क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी को डिटरमाइन करने से रिलेटेड ही फॉर्मल डेमोग्राफी का काम है। यानी कि एक जगह पे कितने लोग रहते हैं, डेटा आपने निकाल लिया पूरे इंडिया का और उसे प्रोसेस करते हुए अपने एरिया वाइज जो है, जैसे कि एक स्टेट हो गया आंध्र प्रदेश में कितने लोग हैं, राइट। तो ये प्रोसेसिंग आपने की और आपका कंक्लूजन क्या है, आपका कंक्लूजन एक नंबर ही होगा, आंध्र प्रदेश में कितने लोग हैं तो एक नंबर आपको मिलेगा। तो ज्यादातर नंबर से रिलेटेड, क्वांटिटी से रिलेटेड जब इस स्टैटिस्टिक्स डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, उस तरीके के डेमोग्राफी को फॉर्मल डेमोग्राफी कहा जाता है, राइट। तो ये डेटा जो कलेक्ट किया गया है, इससे क्या हम सिर्फ नंबर डिटरमाइन कर सकते हैं? नहीं, कई सारे सोशल एस्पेक्ट भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो उस डिटर्मिनेशन को सोशल डेमोग्राफी कहा जाता है। सोशल डेमोग्राफी में सोशल एस्पेक्ट्स, डेटा से जो भी सोशल एस्पेक्ट्स निकल के आ रहे हैं वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स एज वेल एज पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स से रिलेटेड आप कुछ कंक्लूजन्स डिराइव कर पा रहे हैं, उसे हम सोशल डेमोग्राफी कहते हैं। यहाँ पर दो प्रोसेस नंबर 2 एंड 3 जो है सोशल डेमोग्राफी में थोड़ा सा अलग रहेगा। जो डेटा है इसे अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल सोशल एस्पेक्ट्स को हमें पता लगाना है, तो लेट्स से डेटा जो है कास्ट वाइज डिवाइड किया होगा, रिलीजन वाइज डिवाइड किया होगा, कितने लोग किस रिलीजन के रह रहे हैं, कितना जो है एक्सपेंशन या फिर पॉपुलेशन बढ़ रहा है किसी एक रिलीजन का, तो वो सोशल डायमेंशन ऑफ डेटा आपको बताएगा। इकोनॉमिक डायमेंशन यानी कि कितने लोग यहाँ पर माल नरिश्ड हैं, ये चीज अगर पता चले तो पॉवर्टी से रिलेटेड आपको पता चलेगा, इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशन हो गया। एंड देन कितने सारे लोग एक एरिया में पार्लियामेंट या फिर जो लोकल गवर्नमेंट का पार्ट है और किस किस जो कास्ट के लोग इसमें हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग इसमें हैं या नहीं, तो सोशियो पॉलिटिकल आपको डेटा यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इस तरह के कंक्लूजन जब डिराइव किए जाते हैं उसे सोशल डेमोग्राफी कहा जाता है, राइट गाइस। तो ये दो तरह के डेमोग्राफी, फॉर्मल एंड सोशल डेमोग्राफी। आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो डेमोग्राफी से रिलेटेड है उसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। यानी कि पीस ऑफ लैंड, अगर हम पीस ऑफ लैंड इंडिया का ही बात करें तो पॉपुलेशन जिस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आगे कहा जा रहा है कि इंडिया का जो लैंड है इसे सस्टेन नहीं कर पाएगा, राइट। तो इस वजह से हमें ये पता होना चाहिए कि पॉपुलेशन डेंसिटी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में क्या है। अगर हमें ये पता होगा तब हम उस पॉपुलेशन के इंक्रीज या फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जिसे कहा जाता है, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है, जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है, तो उस जनसंख्या की बढ़ोतरी का कारण अगर हम समझ पाए तब हमारे लिए अच्छा होगा। तो उस कारण को समझने के लिए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरिया में है वो समझना जरूरी है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है, 1 किलोमीटर जो है डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह को होता है, तो 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यानी कि इतना जो एरिया है पूरे तरीके से 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो जाएगा, ये 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर का अगर होगा तो 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है इसके अंदर कितने लोग रहते हैं, उसे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहा जाता है उस पैरामीटर को। लेट्स से अगर हम बड़े स्टेट्स की बात करें तो लेट्स से 100 पीपल रहते हैं। छोटे स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की अगर हम बात करें तो वहां पर एक एग्जांपल है ये, तो वहां पर लेट्स से 20 पीपल ही रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी में दोनों में डिफरेंसेस है, क्या इसके रीजंस हैं वो हम जो है सोशल डेमोग्राफी में आगे चले जाएंगे। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है।
पॉपुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाने के लिए, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। अब पॉपुलेशन जो है इसको हमने बेसिकली कैलकुलेट कर लिया किस तरीके से ये होता है, फॉर्मल एंड सोशल डेमोग्राफी के थ्रू हमने समझ लिया। अब जब पॉपुलेशन चेंज हो रहा है, पॉपुलेशन एक ही तरीके का तो नहीं रहेगा, हर दिन हर सेकंड हर समय चेंज होते रहता है। तो इस पॉपुलेशन के चेंज को किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पॉपुलेशन कितना बदला, कितना वेरी हुआ, ये कैसे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इंपॉर्टेंट। तो ये 3 फैक्टर्स डिटरमाइन करेंगे कि एक स्पेसिफिक एरिया में पॉपुलेशन चेंज कितना हुआ। कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो कुछ लोग तो यहाँ पर ऑलरेडी हैं, राइट। तो ये जो फैक्टर्स इनमें से सबसे पहला है फर्टिलिटी का फैक्टर, यानी कि जो लोग हैं इनमें और कितने लोगों का जन्म हुआ, बर्थ कितना हुआ, वो चीज डिटरमाइन करेगा कितना चेंज हुआ पॉपुलेशन में, यानी कि कितना पॉपुलेशन बढ़ा। अब कई लोग इसमें मर भी रहे होंगे, तो वो मोर्टालिटी का फैक्टर है, जिससे हम ये पता चलेगा कि कितना पॉपुलेशन कम हुआ। और इसके साथ साथ कई लोग इस एरिया से बाहर जा रहे होंगे, कई लोग इस एरिया में आ रहे होंगे। तो ये थर्ड फैक्टर है जिसे माइग्रेशन कहा जाता है। एक जगह से दूसरे जगह जाते हुए पॉपुलेशन वेरिएशन लाते हैं लोग, तो उस पैरामीटर को भी कंसिडर किया जाता है पॉपुलेशन चेंज को डिटरमाइन करने के लिए। पॉपुलेशन चेंज में क्या क्या आता है, तो फर्टिलिटी जो कि कितना बर्थ, कितना जन्म हुआ, इससे रिलेटेड है। मोर्टालिटी जो कि कितना डेथ, राइट, उससे रिलेटेड है। एंड माइग्रेशन जो कि एक जगह से दूसरे जगह जो लोग जाते हैं उससे रिलेटेड है। इससे टोटल पॉपुलेशन चेंज कितना हो वो पता चल जाता है, राइट। तो फर्टिलिटी को अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है, मोर्टालिटी को अलग अलग तरीके से मेजर किया जाता है, इसी तरीके से माइग्रेशन को भी। बट देन एक कंट्री का अगर हम माइग्रेशन की बात करें तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर नहीं होता है, क्योंकि जितने लोग बाहर जा रहे हैं ऑलमोस्ट उतने लोग अंदर आ रहे हैं, मतलब एक बैलेंस टाइप का रहता है। अनलेस कि उस कंट्री में जैसे कि अफ्रीका या फिर कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट ना हो रहा हो, कोई सिविल वॉर हो रहा हो, तो लोग भागेंगे वहां से। अगर वहां पर कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया है तो लोग बाहर भागेंगे, राइट। तो ये चीज जब तक नहीं होती एक कंट्री के, एक नेशनल लेवल पर माइग्रेशन बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं होता है पॉपुलेशन चेंज को डिटरमाइन करने के लिए। तो हमें समझना होगा मोर्टालिटी एंड फर्टिलिटी को, तो ये क्लियरली हम समझेंगे। फर्टिलिटी के कॉन्सेप्ट को आगे हम डिस्कस करते हैं। फर्टिलिटी यानी कि बर्थ रेट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन देता है उन पैरामीटर्स को हम फर्टिलिटी कहते हैं, राइट। फर्टिलिटी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना होगा, जिसे फेकंडिटी कहा जाता है, FECUNDITY। फेकंडिटी एंड फर्टिलिटी ये दोनों ही बर्थ रेट से रिलेटेड यानी कि बर्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं। इन दोनों में डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए। फेकंडिटी की अगर हम बात करें तो ये एक फिजियोलॉजिकल ये जो है कॉन्सेप्ट है, यानी कि फिजियोलॉजिकल वे में, यानी कि एक पर्सन का बॉडी किस तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकता है, उस चीज को हम फेकंडिटी कहते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में हम जानते हैं, तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस ह्यूमंस के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दोनों ही मेल एंड फीमेल यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। तो मेल एंड फीमेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, इस वजह से दोनों ही केपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के इस प्रोसेस में अपना योगदान देने के लिए। तो उस प्रोसेस को फेकंडिटी के थ्रू जो है इसे डिफाइन किया जाता है, और दोनों ही मेल एंड फीमेल से रिलेटेड हम जो है फेकंडिटी को डिस्कस करते हैं कि मेल का फेकंडिटी कितना है, फीमेल का फेकंडिटी किस तरीके का है, यानी कि एक थियोरेटिकल साइकोलॉजी फिजियोलॉजिकल ये कॉन्सेप्ट है। बट देन फर्टिलिटी जो है ये इसे हम अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये एक्चुअली होता है एक्चुअल जो प्रोसेस होता है ऑफ गिविंग बर्थ। एक्चुअल गिविंग बर्थ कौन करता है, फीमेल करते हैं। तो ये जो है ओनली फीमेल के लिए कैलकुलेट होता है, यानी कि फर्टिलिटी ओनली फीमेल के लिए कैलकुलेट होता है, क्योंकि एक्चुअल प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ से रिलेटेड ये पैरामीटर है। जहां हमने फेकंडिटी देखा वो रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी किन में होती है उससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, और ये मोस्टली थियोरेटिकल है, इसे क्लियरली कैलकुलेट किया जा सकता है, राइट।
तो ये थियोरेटिकल पूरी तरीके से हम नहीं कहेंगे, प्रैक्टिकली इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट वेज में फर्टिलिटी को कैलकुलेट किया जा सकता है और ये सिर्फ फीमेल के लिए, फीमेल से रिलेटेड ही फर्टिलिटी को कैलकुलेट किया जाता है। तो क्या तरीके हैं फर्टिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए और क्या कंट्रीब्यूशन है माइग्रेशन का एज फार एज पॉपुलेशन चेंज इज कंसर्न, वो हम आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे, राइट गाइस। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पर पूछा गया है fertility is the physiological capacity to reproduce। तो अभी हमने देखा physiological capacity to reproduce fecundity का definition है, ये सही नहीं है। fecundity relates to females only, ये भी सही नहीं है। reproduction की capacity दोनों male and female में होती है, तो दोनों से related है। fertility can be measured for both male and female, ये भी सही नहीं है। fertility सिर्फ female में measure की जा सकती है, जिस तरीके से हमने अभी पढ़ा, क्योंकि fertility actual act of रिप्रोडक्शन यानी कि एक्चुअल एक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन ये होता है, तो वो खाली फीमेल कर पाते हैं, तो इस वजह से डी हमारा सही आंसर होना चाहिए। फेकंडिटी इज द फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी टू रिप्रोड्यूस, जो कि हमारा सही आंसर है और डी इज करेक्ट, राइट। आगे ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ फीमेल पर किलोमीटर स्क्वायर, देन नंबर ऑफ मेल पर फीमेल, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल। जो भी आपको सही लगता है, सही आंसर ए बी सी है डी। हम इस डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं इस सेशन में। ए बी सी है डी, जो भी आपको सही लगता है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। अलोंग विद दैट, अगर आप कोई रीजन जो हम इस सेशन में देख चुके हैं वो भी अगर आप लिख सके, दैट वुड बी रियली ग्रेट। एंड थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज है तो हमारे इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप hello@edutab.co.in पर अपना मेल ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।